बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, वेलकम टू बैक सीमा ज़ाटी किचन में। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का करम है, आप लोग की दुआएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत ही मज़ेदार सी बेकिंग से रिलेटिव रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूँगी विदाउट ओवन के। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने मज़ेदार से चिकन वेजिटेबल ब्रेड तैयार किया है और इतना सॉफ्ट, इतना यमी, देखने से आपको अंदाज़ा होगा। तो आपने रेसिपी को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और ख़ास तौर पे जो बेकिंग के रिलेटिव होते हैं उसमें आपने बिल्कुल भी किसी चीज़ को मिस नहीं करना है, क्योंकि बहुत ही ख़ास होते हैं, एक एक चीज़ को नोट करना होता है। तो चलते हैं, तमाम चीज़ों को नोट कर लीजिए। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, यहाँ पर 1 टीस्पून हमने ईस्ट ले लिया है, 1 टेबल स्पून यहाँ पर हमने चीनी ले लिया है और आधा कप यहाँ पर हमने दूध ले लिया है। दूध यहाँ पर नीम गर्म है और नीम गर्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 1 टेबल स्पून यहाँ पर शुगर है, तो हमने दूध के अंदर ऐड कर लिया है। 1 टीस्पून यहाँ पर ईस्ट है, इसे ख़मीर भी कहते हैं और इससे बेकिंग के रिलेटिव बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं आप। इसे डालने के बाद अच्छी तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है और फिर तकरीबन आपने 15 से 20 मिनट के लिए इसे रेस्ट देना है ताकि अच्छी तरीके से फूल जाए। इसे कवर करके हम साइड में रख देंगे, किचन में ही रखेंगे, किसी फ्रिज वगैरह में आपने नहीं रखना है। जब तक हम ब्रेड के लिए यहाँ पे स्टफिंग तैयार कर लेते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने चूल्हे के ऊपर एक कढ़ाई रख ली है और उसके अंदर 1 टेबल स्पून ऑयल शामिल कर लिया है। फ्लेम को हमने यहाँ पर मीडियम पे रखा हुआ है। यहाँ पर मैंने लहसुन डाल दिए बिल्कुल बारीक चॉप करके, तकरीबन 6 से 7 अदद बिल्कुल बारीक चॉप करके डालना है, इसमें पेस्ट नहीं डालिएगा। इस तरीके से आपने लहसुन को डालकर मीडियम फ्लेम में तकरीबन इसे 1 से 1.5 मिनट तक गोल्डन होने तक पका लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लहसुन का कलर चेंज हो चुका है। अब यहाँ पर हमने चिकन ऐड कर लेना है। तो ये देखिए मैंने छोटे छोटे पीसेस में चिकन को काट लिया था, छोटा छोटा करके। मेरे पास 2 बड़े साइज़ के रखे हुए थे चेस्ट के पीस, तो उसे मैंने यहाँ पर काट लिया था। तकरीबन आधा कप जितना यहाँ पर चिकन है। इसे डालने के बाद मीडियम फ्लेम करके तकरीबन 3-4 मिनट तक आपने फ्राई करना है ताकि चिकन का कलर चेंज हो जाए। तो यहाँ देखें मैंने यहाँ पर इसे तकरीबन 2-3 मिनट तक पकाया। कलर चेंज होने के बाद कवर करके रखूँगी मीडियम फ्लेम में 2 से 3 मिनट के लिए। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, यहाँ 2-3 मिनट हो चुके हैं। चिकन के ऊपर लाइट सा गोल्डन कलर आ चुका है और माशाल्लाह बहुत ही जल्दी चिकन फ्राई हो जाते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ये देखिए मैंने मज़ीद इसे 1 मिनट मीडियम टू हाई करके पका लिया है ताकि अच्छी तरीके से ये फ्राई हो जाए। अब यहाँ पर हम डालेंगे गाजर। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ कप गाजर ले लिया था और इसे मैंने कद्दूकश कर लिया था ताकि ये बारीक से कट जाए। तो गाजर को डालने के बाद मीडियम टू हाई फ्लेम में हम इसे तकरीबन 2 मिनट तक पकाएंगे, क्योंकि बाकी जो सब्ज़ी वगैरह होते हैं उसमें ये गाजर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेते हैं, इसलिए इसे हम मज़ीद पहले 2 मिनट पका लेंगे। उसके बाद जो बाकी की सब्ज़ियाँ इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पर जो हमारे गाजर हल्का सा सॉफ्ट हो गए हैं, तो अब यहाँ पर हाफ़ कप जितना ही हमने शिमला मिर्च डाल देना है। इसमें मैंने छोटे छोटे इसको क्यूब्स की शक्ल में काट लिया है और इसे डालने के बाद 1 मिनट हम मज़ीद इसे पकाएंगे ताकि जो हमारा शिमला मिर्च है ये भी थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। और फिर इसके बाद इसके अंदर हम बंद गोभी डालेंगे। तो बंद गोभी आपने लास्ट में डालना है, क्योंकि इन दोनों के निस्बत बंद गोभी बहुत ही जल्दी पक जाता है। तो यहाँ पर हमने 1 कप भरकर डाल दिया है बंद गोभी, पत्ता गोभी भी जिसे कहते हैं। और यहाँ पर फ्लेम हमारा मीडियम टू हाई है और अच्छी तरीके से आपने इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट इस तरीके से चम्मच चलाते हुए पका लेना है। बहुत ही मज़ेदार बनने वाली हैं, आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और तमाम एक एक चीज़ को आप लोग देख लें। यहाँ पर मैंने मसाला ऐड कर लिया है, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून यहाँ पर नमक शामिल कर लिया है और फिर इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को यहाँ पर हम मीडियम पे कर लेंगे। अब इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून सिरका ऐड कर लेंगे, 1 टेबल स्पून चिली सॉस ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड करेंगे। तमाम चीज़ों को डालने के बाद अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लेना है और बस 2 से 3 मिनट आपने इसको पका लेना है। बहुत ज़्यादा आपने इसको गलाना नहीं है, क्योंकि ये बेक भी होंगे उसके साथ ये पक जाएगा। तो यहाँ पर मज़ेदार से जो हमारे स्टफिंग बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और इसमें से बहुत ही अच्छा सा खुशबू आना शुरू हो चुका है। और जो हमने सब्ज़ियाँ इसके अंदर ऐड कर लिया है वो तकरीबन यहाँ पर 70% तक कुक भी हो चुके हैं। चूल्हे की फ्लेम को बंद करते हैं और डो तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने मैदा ले लिया है और इसे छान कर लीजिएगा
तकरीबन मैंने मेजरमेंट के 1 कप के हिसाब से 2 कप मैदे का इस्तेमाल किया है। आप घर का कोई भी मेजरमेंट वाला कप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अंदर हम नमक शामिल करेंगे, 1 टीस्पून नमक शामिल कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून दही जो रूम टेम्परेचर में था, आपने इसमें ठंडा दही नहीं डालना है। दही को आपने पहले किचन में रख दें 10 मिनट पहले, अगर आपने फ्रिज से निकाला हो तो जब ये रूम टेम्परेचर में आ जाए उसके बाद आप डालिएगा। और ये जो हमने ख़मीर रखे हुए थे तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, ये भी हम इसके अंदर ही शामिल कर लेंगे। तो यहाँ पे तमाम चीज़ें हमने इसके अंदर ऐड कर लिया है और फिर अच्छी तरीके से आपने यहाँ पर मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर हमने ख़मीर को दूध के साथ गूंद के रखा हुआ था। अगर आप यहाँ पर दूध के साथ नहीं गूंद रहे, पानी के साथ भी गूंद सकते हैं, लेकिन इसमें फिर आपको मिल्क पाउडर डालना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने मिल्क पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना है तो इस तरीके से कीजिएगा जैसे मैं कर रही हूँ। और अगर आपके पास खुला दूध नहीं है तो 2 टेबल स्पून यहाँ पर आप मिल्क पाउडर शामिल कर सकते हैं किसी भी ब्रांड का, और नीम गर्म पानी से इसे गूँध लीजिएगा। तो यहाँ पर तो मैंने इसको दूध से मिक्स करके रखा हुआ था। थोड़ा सा यहाँ पर मैंने नीम गर्म पानी लिए 1 टेबल स्पून जितना इसके अंदर हमने ऐड कर लिया है। और अच्छी तरीके से इसको हम मिक्स कर लेंगे जिस तरीके से हम डो तैयार करते हैं रोटी के लिए। और यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ी, 1 टेबल स्पून ही हमने इसके अंदर पानी शामिल किया। जब डो इस तरीके से आपका एक जगह हो जाए तो आपने इसके ऊपर ऑयल शामिल कर लेना है। तकरीबन मैंने यहाँ पर 1 से 2 टेबल स्पून जितना ऑयल लिया है और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करते जाऊँगी। तकरीबन 3-4 मिनट तक हमने इसको गूँध लेना है जिस तरीके से हम आटा गूँधते हैं। तो यहाँ देखिए जब इस तरीके से गूँध जाए तो आपने इसके ऊपर इस तरीके से ऑयलिंग कर लेना है और इस तरीके से मुखिया लगाना है ताकि अच्छी तरीके से जो हमारे ख़मीर है उसके दाने दाने इसके अंदर मिक्स हो जाए। मैं यहाँ पर ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप बटर डालना चाहते हैं तो उसे पिघला कर डाल सकते हैं या घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर अच्छी तरीके से हमने इसको मिक्स कर लिया है। इस तरीके से आप देख सकते हैं माशाल्लाह प्यारा सा एक डो तैयार हो चुका है। और बहुत ज़्यादा आपने इसको पतला नहीं करना है। और यहाँ पर मैं इसको अभी बेलना शुरू करूँगी। पहले मैंने यहाँ पर मैदा से डस्ट कर लिया। बहुत ज़्यादा भी मैदा आपने नहीं लगाना है, जितना हाथों से आप इसको फैला सकते हैं उतना आप फैला लीजिएगा। और इसके बाद आप बेलन की मदद से इसे बेल लीजिएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैं इसे बेल रही हूँ, लेकिन इसको मैं गुलाई में नहीं बेलूँगी। इसको आपने इस तरीके से लंबाई में बेल लेना है। तो चले मैं बेल कर आपको दिखाती हूँ किस तरीके से आपने इसको शेप देना है। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स ये आप देख सकते हैं मैंने इसको चौकोर सा शेप दिया है। और इसकी जो मोटाई इस तरीके से होना चाहिए, बहुत ज़्यादा मोटा या पतला नहीं होना चाहिए। और फिर यहाँ पर आपने निशान लगा लेने हैं, 3 कट लगा देने, यानी कि 2 कट लगाएंगे, 3 हिस्से इसके होंगे। और ये देखिए इस तरीके से आपने एक साइड से तकरीबन 1 इंच के जगह छोड़कर आपने इस तरीके से कट लगा देना है। ये देखिए इस तरीके से आपने छुरी की मदद से कर ले या फिर कटर की मदद से करें, जैसे आपको आसानी हो। और जो आपकी जो स्टफिंग है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से ठंडे हो चुके हैं। अब हमने इसको डाल देने हैं इसके ऊपर, बीच वाले हिस्से में आपने डालना है स्टफिंग को। बहुत मज़े की बनी है ये जो ब्राइड है। तो प्लीज़ अगर चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा जिससे मेरी तमाम नई वीडियो आप तक पहुंचेंगे। तो यहाँ पर मैंने तमाम जो वेजिटेबल चिकन हमने डाल दिए और थोड़े से मैंने यहाँ पर चीज़ ले लिया है। तो यहाँ पर मेरे पास मोज़रेला चीज़ है, अगर चाहें तो चटर चीज़ या फिर आप स्लाइस वगैरह भी इसके अंदर डाल सकते हैं और चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, ये आपका अपना चॉइस है। तो यहाँ पर मैंने चीज़ डाल दिए और जिस तरफ से हमने कटिंग नहीं की उसको उठाकर हमने इस तरीके से रख लिया और हाथों से थोड़े से इस तरीके से आपने प्रेस कर लेना है ताकि ये एक सेटिंग बन जाए। थोड़ा सा आपने पानी उंगलियों पे लगाकर यहाँ पर लगा देना है। ये देखिए मैंने यहाँ पर पानी लगाने के बाद जो हिस्सा हमने काट के रखे थे उसको उठाकर इसमें चिपका दिए, इससे आसानी से चिपक जाएंगे। और थोड़ा सा मैं यहाँ पे फोल्ड करके लगा रही हूँ ताकि खूबसूरत सा दिखने में भी लगे। ये देखिए इस तरीके से आपने लगाते जाना है। माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी बनेगी और लुक भी बहुत ही इसका अच्छा आएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने तैयार कर लिया है इसको और माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है।
अब इसको हम रखेंगे किसी ट्रे या फिर प्लेट के ऊपर। यहाँ पर आप इस तरीके से कोई परात भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एक इस तरीके से जो नॉर्मल ढक्कन होते हैं वो ले लूँगी और इसके ऊपर हल्का सा ऑयलिंग कर लूँगी। और ये देखिए मेरे पास कोई बटर पेपर नहीं है, बस मैंने वो जो बच्चों की कॉपियाँ होती हैं जो नॉर्मल से हर घर पे ही होता है वो ही मैंने इसके ऊपर काट कर लगा दिया है। और इससे भी अब बिल्कुल आसानी से जो है आपका ब्राइड निकल जाएगा, कहीं पर भी इसमें कोई आपको इशू नहीं होगा। हल्का सा आपने इसके ऊपर ऑयलिंग कर लेनी है ताकि ब्राइड जब तैयार हो जाए इसके ऊपर चिपके नहीं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पेपर नहीं है तो आप इस चीज़ को नहीं बनाएं। तो ये देखिए हर चीज़ आसान करके मैं आपको दिखाती हूँ, और बस आराम से आपने इसको उठाना है और बिल्कुल सेटिंग से आपने इसको रख देना है। तो ये देखें माशाल्लाह बहुत ही इजीली आप इसको रख सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा गैप रह गया, चाहें तो आप इसको इस तरीके से छोड़ दें, या फिर मैं जैसे जॉइंट कर रही हूँ आप इस तरीके से कर लें। थोड़ा सा पानी लगा के मैं यहाँ पर जॉइंट कर रही हूँ ताकि ये अच्छी तरीके से गोल हो जाए। तो यहाँ देखें मैंने इसको अच्छी तरीके से चिपका दिया है, और इसे अब हम तकरीबन 1 घंटे के लिए रख देंगे। किचन में रखेंगे ताकि ये अच्छी तरीके से राइस हो जाए। अगर गर्मी है तो आप इसे 1 घंटे के लिए रखिएगा, अगर सर्दी है तो आपने इसे तकरीबन 2 घंटे के लिए रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक शॉपर ले लिया, बीच में से फाड़ लिया है, और बस इसको यहाँ पर हमने अच्छी तरीके से इसको लगा देना है ताकि इसमें कोई हवा वगैरह नहीं जाए। और तकरीबन अब इसे हम 1 घंटे के लिए किचन में छोड़ देंगे। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स ये देखिए 1 घंटे हो चुके हैं, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी तरीके से राइस हो चुके हैं। अब हमने एक अंडे की जर्दी ले ली है और फिर इसे तोड़ लेंगे इस तरीके से, और फिर इसके ऊपर हम अच्छी तरीके से अप्लाई कर लेंगे। इससे बहुत ही अच्छा सा कलर आएगा। अगर यहाँ पर आप अंडे की जर्दी पसंद नहीं करते तो आप यहाँ पर दूध भी लगा सकते हैं, और या फिर बग़ैर अंडे और दूध के भी आप इसे बना सकते हैं। बस ये हम लगाते हैं थोड़े से कलर के लिए ताकि खूबसूरत सा इसके ऊपर कलर आ जाए। ये देखें बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने इसको सारी जगह पे लगा दिए, कोई भी जगह नहीं बचाए ताकि खूबसूरत सा यहाँ पर कलर भी आ जाए। तो इस तरीके से आपने लगा लेना है अंडे की जर्दी को। और यहाँ पर देखें इसे खूबसूरत बनाने के लिए हमने तिल ले लिए, और चुटकी में लेके आपने इसके ऊपर तिल को इस तरीके से डाल देना है। ये देखिए 2-3 चुटकी आपने यहाँ पर तिल डाल देने हैं। और मज़ीद इसे और थोड़े से खूबसूरत बनाने के लिए हमने यहाँ पे कलौंजी ले लिए, तो इसे भी हमने 2-3 चुटकी लेकर इसके ऊपर डाल देंगे ताकि ये बेक होने के बाद बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगे, और इंशाल्लाह आप देखिएगा बहुत प्यारा होकर ये निकलेगा। तो ये देखें इस तरीके से आपने इसको तैयार कर लेना है। और तकरीबन मैंने 20 मिनट पहले चूल्हे के ऊपर एक इस तरीके से पतीली रख दी थी प्री हीट होने के लिए। कोई पुराना बर्तन आप ले लें, नीचे मैंने चूल्हे का स्टैंड रख लिया था, अगर आपके पास स्टैंड है तो आप वो रख लीजिएगा। जब अच्छी तरीके से ये प्री हीट हो जाए तो आपने आराम से इसके अंदर रख लेना है, और फिर इसे कवर कर देंगे। कोई भारी चीज़ इसके ऊपर रख दीजिएगा। मैं यहाँ पर पत्थर रख रही हूँ सिलबट्टे वाला, और तकरीबन इसे हम 50 मिनट के लिए रख देंगे मीडियम टू लो फ्लेम में ताकि आराम से ये बेक हो जाए। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स यहाँ पर मैंने 40 मिनट में चेक कर लिया था, तो हमारे जो ब्रेड है वो रेडी तो हो चुके थे मगर कलर नहीं आया था। 10 मिनट मज़ीद मैंने इसको दिए, तो पूरे 50 मिनट यहाँ पर मैंने मीडियम टू लो फ्लेम में इसको पकाया है। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ चुका है। तो इस टाइम पे चूल्हे के फ्लेम को हम बंद कर लेंगे और बहुत ही एहतियात के साथ इसे हम बाहर करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये हांडी गर्म है तो इसलिए बहुत एहतियात करना पड़ता है। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स ये देखिए मैंने इसको निकाल लिया, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लुक है। तो बहुत गर्म है तो इसलिए आपने इस तरीके से एहतियात के साथ यानी कोई कपड़े के साथ किसी प्लेट के अंदर उल्टा कर ले। और ये देखें प्लेट बिल्कुल हमारा जो ढक्कन है कहीं से भी जले नहीं है, बिल्कुल साफ़ सुथरी है। और ये जो हमने आम सा पेपर लगाया था देखें आराम से ये भी निकल रहा है, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। बस थोड़े से आपने ऑयल से ग्रीसिंग कर लेनी। और ये नीचे का हिस्सा देखें कितना खूबसूरत सा कलर आया है। तो चलें इसको हम सीधा कर लेते हैं और प्लेट के ऊपर इसे रख लेते हैं ताकि आपको आसानी से दिखा सकें। तो ये देखिए मेरे प्यारे व्यूवर्स माशाल्लाह से आप ख़ुद कहेंगे कि आपने कोई चीज़ बनाई है। ये देखें है ना बहुत ही खूबसूरत और कितना सॉफ्ट। ये देखें दबा रही हूँ तो ये किस तरीके से पुश हो रहा है, बहुत ही खूबसूरत बहुत ही ज़बरदस्त बने। इसके ऊपर हम थोड़े से ब्रशिंग कर देंगे ऑयल से, चाहे तो बटर से भी आप यहाँ पर कर सकते हैं ताकि ये सॉफ्ट रहें और इसमें खूबसूरत सा शाइनिंग बरकरार रहे। तो ये देखिए माशाल्लाह मेरे प्यारे व्यूवर्स हमने इसके ऊपर ऑयलिंग कर ली तो कितना खूबसूरत शाइनिंग भी आ रहा है।
और ये देखिए तिल वगैरह जो हमने डाले हैं उससे भी ये बहुत ही ज़्यादा लुक वाइज लग रहे हैं और कितना सॉफ्ट है। तो चले मैं आपको काट कर भी दिखा देती हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये कितना सॉफ्ट और कितना यम्मी तैयार हुआ है। ये देखिए मैं इसको काट रही हूँ, छुरी से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना सॉफ्ट बनाए। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त आप देख सकते हैं इसके अंदर से कितना ये सॉफ्ट है और बिल्कुल ये देखें ब्राइट कितना हमारा ज़बरदस्त तैयार हुआ है। तो इस तरीके से आप लोगों ने ज़रूर बनाना है और मुझे कमेंट्स में बताना है कि आप लोगों ने इस रेसिपी को कैसे तैयार किया है और ये खाकर आप लोग को कितना मज़ा आया है। तो इस तरीके से बनाकर आप शाम में चाय के साथ या फिर मेहमानों के आने पर भी इसे बना सकते हैं। मेहमान तो वाह वाह करते रह जाएंगे और ये देखिए आपसे पूछने पे मजबूर हो जाएंगे कि आपने कहाँ से ऑर्डर किए। तो इस तरीके से आपने चाय के साथ इसे रखते जाना है और ख़ूब इंजॉय करते जाना है। तो ये देखिए मैंने इतनी मेहनत से इस रेसिपी को बनाया है और आप तक पहुँचाया है, तो आप लोग का भी हक़ बनता है, फ़र्ज़ है कि आप लोग भी मुझे अच्छा सा कहें ताकि मेरा दिल खुश हो जाए और जो मेरी मेहनत है उसकी वसूली हो जाए। क्योंकि आप लोग का सपोर्ट होता है, आप लोग का प्यार होता है, तो मुझे आप लोग की सपोर्ट और मोहब्बत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहले से अगर किया हुआ तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और फैमिली मेम्बर दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। जितना हो सके मेरी रेसिपी को आगे फैलाएँ। मुझे आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ दिल खोल के सपोर्ट करें, स्किप बिल्कुल नहीं किया करें। अगली वीडियो तक के लिए अपनी बहन को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।